क्या आप भी अपने घर के डल, बोरिंग और गंदे फर्नीचर से परेशान हैं और जितनी मर्जी सफाई कर लें वो शाइन नहीं करता? आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसमें आपका पुराना फर्नीचर बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ न्यू टाइम सेविंग और मनी सेविंग आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने हैक नंबर 1 की तरफ। जब भी हम बाजार जाते हैं और इस तरह से बैग के अंदर पैसे रखते हैं तो हमें चोरी होने का हमेशा खतरा रहता है और ज़्यादातर जिन जगहों पर रश होता है ना वहाँ पर पैसे अक्सर चोरी हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा अक्सर हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक सेफ्टी पिन लेनी है और इसको जिप पे पिछली साइड पे ना इस तरह से लगा देना है। इससे आपके पैसे जो है ना वो महफूज रहेंगे और इससे आपकी जिप जो है ना वो नहीं खुल सकती। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आपने सेफ्टी पिन लेकर यहाँ पे जो जिप लॉक होता है ना उसके साथ लगाना है और दूसरी साइड पे जो स्ट्रिप लगी होती है ना उसके साथ आपने पिन को इस तरह से जो है ना वो लगा देना है। इस तरह करने के साथ आपका बैग जो है ना वो महफूज हो जाएगा और कोई भी आपके बैग में से पैसे नहीं निकाल सकता। अगली टिप है, यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक अडॉप्टर लिया है। ठीक है, जब हमने बहुत ज़्यादा मोबाइल जो है ना वो चार्ज पे लगाने होते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही चार्जर होता है तो मसला होता है कि कौन सा मोबाइल पहले चार्ज करें। तो आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। वो किस तरह से कि ये मैंने एक जो है ना केबल मंगवाई है दराज से। आप भी इस तरह की दराज से केबल जो है ना वो ले सकते हैं। तो अगर आपने लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगी। इसके साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा 3 केबल लगी हुई हैं तो एक ही टाइम के अंदर हम जो है ना वो 3 मोबाइल जो है ना इसके साथ जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है ना वो एक से ज़्यादा चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके मोबाइल एक टाइम में ही चार्ज हो। चलते हैं अपनी अगली टिप की जानिब। अगली टिप क्या है कि जब भी हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं और हम केबल को इसी तरह से नीचे छोड़ देते हैं तो जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, मुंह में ये वाली केबल जो है ना वो डाल लेते हैं। उससे करंट लगने का खतरा होता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक चूड़ी लेनी है। चूड़ी को आपने डबल टेप के साथ या किसी भी टेप के साथ इस तरह से दीवार के साथ जो है ना वो जोड़ देना है या लगा देना है। तो ये लगाने से आप जो है ना वो जो केबल लटकी हुई है ना वो आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से जैसे मैंने डाल ली है। तो इस तरह से आपके बच्चे जो है ना वो करंट लगने से महफूज रहेंगे और ये आपका एक छोटा सा जो है ना वो हैंगर बन गया है तार को लटकाने वाला। तो इस तरह से आपकी केबल जो है ना वो बच्चों से महफूज रहेगी और आपने इस तरह से लटका देनी है तो बच्चे इसको जो है ना वो नहीं छेड़ेंगे। कोयल को लगाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक उतनी कोयल जले और उसके बाद रुक जाए तो आपने एक पिन लेनी है, ठीक है, बालों वाली, और इस तरह से आपने पिन को इसके ऊपर अटैच कर देना है। जब आप कोयल को लगाएंगे तो आपने जहाँ पे पिन लगाई होगी ना वहां तक कोयल जलेगी, उसके बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपकी कोयल जो है ना लंबे अरसे तक चल सकती है। अगर आपकी स्किन पर भी टैनिंग हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने एक टमाटर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये टमाटर लिया इसको आपने दरमियान में से काट लेना है। काटने के बाद आपने इसके ऊपर जो है ना वो क्या डालना है, यहाँ पे मैंने ली है चीनी। ठीक है, आपने हाफ लेना है यहाँ पे टमाटर। टमाटर के ऊपर आपने यहाँ पे चीनी डालनी है। ठीक है, चीनी के अलावा यहाँ पे आप बेसन भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। तो ये हमारा छोटा सा एक नेचुरल जो है ना स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। इस स्क्रब को आपने हैंड्स पे और माउथ पे, आपने फेस पे, मतलब फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी सारी जो मैल है ना, ठीक है, वो आसानी से जो है ना वो उतर जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर रब करना है और चीनी जो है ना वो नेचुरल स्क्रब के तौर पर जो है ना वो काम करेगी और आपके हैंड जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इसके अलावा इसको हम फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मियों में जो है ना वो कलर जो है ना वो डल हो जाता है तो डलनेस को ख़त्म करने के लिए टमाटर जो है ना इसके अंदर ब्लीच वाला एजेंट पाया जाता है। तो ये एक नेचुरल एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। चलते हैं अपने हैक नंबर 6 की जानिब। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने डल, गंदे, बोरिंग फर्नीचर को नए जैसा और चमकदार बना सकते हैं और वो भी बगैर किसी महंगी पॉलिश के। आपको किसी महंगी चीज़ या पॉलिश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए और वो भी आपके किचन में आसानी से पाई जाती हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने महंगे और जो डल और बोरिंग फर्नीचर हो चुका है उसे दोबारा से चमकदार बना सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए यहाँ पे ऑयल। ऑयल हमें यहाँ पे 2 तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नारियल का ऑयल या नारियल का तेल जो कहलाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर तारपीन का तेल इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको फर्नीचर वाली शॉप से भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है सिरका। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला सिरका अवेलेबल था। आपने यहाँ पे कोई भी सेब का सिरका या जो भी सिरका खाने वाला होता है ना वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सिरके का आपने 1 चम्मच जो है ना वो ऑयल के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास तारपीन का ऑयल
ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे जो नारियल का ऑयल है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने 1 चम्मच जो है ना वो भरकर इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो मिक्स कर देना है। उसके बाद अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है नील। यहाँ पे मेरे पास ड्राई नील जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो इसका आपने 1 चम्मच जो है ना वो डालना है। यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन वाला रॉबिन का जो नील मिलता है ना, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फर्नीचर वाली शॉप्स होती है ना वहाँ पे ये ड्राई नील जो होता है ना वही इस्तेमाल किया जाता है। 1/2 चम्मच आपने यहाँ पे नील का डालना है, ठीक है। आपने इसको डालने के बाद अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करना है, ताकि सारे अज्जा जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पे आपने कॉटन का कोई सा कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपने डुबोना है। इस तरह से डुबोने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा मेज़ जो है ना वो काफ़ी पुराना है, तो इसको मैं आपको जो है ना वो साफ़ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने किसी कपड़े के साथ ना फर्नीचर को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से सारी जो यहाँ पे था ना ये ऑयल वगैरह, ठीक है, इसको मैंने ऊपर लगाया है और आप देखें ये साथ ही जो है ना वो चमकना शुरू हो गया है। ये वाला जो है ना मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा जो है ना वो मेज़ जो है ना या टेबल इस्तेमाल किया था आपको दिखाने के लिए। तो आप इस तरह से अपने कमरे का सारा जो फर्नीचर है ना उसे दोबारा से शाइन जो है ना वो दे सकते हैं, चमका सकते हैं इस तरीके के साथ, और आसानी के साथ घर पे आपका फर्नीचर जो है ना बिल्कुल पुराना जो नए जैसा हो जाएगा और आपको किसी शॉप से कोई महंगा जो है ना वो पॉलिशियर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा फर्नीचर जो है ना इस तरीके से बिल्कुल नया बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे सारा टेबल जो है ना इस तरह से मैंने ऊपर से ना अच्छी तरह पहले रगड़ के साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद मैंने ये वाला ऑयल जो है ना वो चारों साइडों पे ना इसके लगा दिया। तो इस तरीके के साथ हम नहायत ही आसानी के साथ घर पे भी फर्नीचर को जो है ना वो चमका सकते हैं और नया बना सकते हैं, और हमें दोबारा से नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैंने एक बात बतानी थी कि अगर आपके पास ये दोनों ऑयल नहीं है ना तो आप सिंपल जो सरसों का तेल होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टेबल है या फिर आपका जो फर्नीचर है ना उसे दीमक ना लगे, तो आपने क्या करना है, मिट्टी का जो तेल होता है ना, ठीक है, मिट्टी का तेल भी मिल जाता है, तो मिट्टी का तेल जो है आपने कपड़े पे लगा के, तो आपने मिट्टी का तेल जो है ना इसके ऊपर लगाना है। तो मिट्टी के तेल की वजह से आपके फर्नीचर को कभी भी जो दीमक है ना वो नहीं खाएगी और आपका फर्नीचर जो है वो महफूज रहेगा और कितने ही सालों तक आपका फर्नीचर जो इसी तरह से जो है ना वो चमकता रहेगा। तो आपने हर 6 माह बाद या 3 माह बाद इस तरीके के साथ अपने फर्नीचर को जो है ना वो साफ कर लेना है। ये देखें टेबल की पहले वाली हालत मैंने आपको दिखाई थी वो किस तरह से था टेबल, और अब देखें टेबल जो है ना बिल्कुल नया और चमकदार बन गया है। इस पॉलिशर के साथ ना सिर्फ आप फर्नीचर बल्कि अपनी खिड़कियां, अपने जो दरवाजे होते हैं उनको भी चमका सकते हैं और बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं और साफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं आपको दरवाजे के ऊपर जो है ना वो लगा के, कमरे का दरवाजा है तो इसके ऊपर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये दोनों साइडें आप चेक करना, एक साइड पे मैं लगा रही हूँ तो साथ ही वो चमक भी आ रही है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने जब भी इस तरह से फर्नीचर के ऊपर लगाना है ना उसके बाद आपने किसी साफ कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह रगड़ के दोबारा साफ भी करना है, ताकि अगर नील जो है कहीं पे लग गया है तो वो साफ हो जाए और इस तरह आपके फर्नीचर जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें एक साइड पे जहाँ पे मैंने वो लगाया सोल्यूशन, ठीक है, वो वाली साइड देखें और दूसरी वाली साइड, तो दोनों में क्लियर जो है ना वाज़िया जो है ना वो फर्क नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी विंडो, अपनी जितने भी दरवाजे हैं ना वो भी इस तरीके के साथ जो है ना वो साफ कर। आपको मेरी ये टिप्स वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।